वर्गमूल की कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत आसान होते हैं, हम उनको आसानी से कर सकते हैं, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए, उसके बाद आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में आप विद इन सेकेंड कर देंगे। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। ये पूरा वैल्यू लिखा है 7 + 2 √ 10, उसका भी वर्गमूल निकालना है। 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल चाहिए, इसके ऊपर वर्गमूल का साइन लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको तोड़ देना है, 10 को ब्रेक कर देना है। अब 10 को ब्रेक करेंगे तो 10 एकम 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है। अगर जितने फैक्टर है वो देखेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ वो वाले देखेंगे जिन दोनों का योग ये वाली संख्या बन जाए। एक 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 ही आएगा, लेकिन उन दोनों से आपका 7 नहीं आएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। आप लेंगे 2 और 5 को। 2 और 5, 2 पंजे 10, 2 और 5 7 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा √2 + √5। ये दोनों जो संख्याएं आपके पास है, इसको प्लस में लिख दीजिए रूट के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि इसका वर्गमूल होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है, बस इस वैल्यू को स्प्लिट करना है। इस वैल्यू को स्प्लिट करें और इस तरीके से उसके फैक्टर ले लेने हैं कि उनका योग 7 बन जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 15 है तो हम इसमें देखें 3 पंजे 15 होता है और 5 और 3 का योग भी 8 ही होता है। तो इसका मतलब √3 और √5 इसका आंसर हो जाएगा योग में। बीच में प्लस का साइन रखना है क्योंकि यहां प्लस है। अगर यहां देखें तो √2 + √5 आया है, ऑप्शन में √5 + √2 भी हो सकता है, और यहां √3 + √5 आया तो √5 + √3 भी हो जाएगा। ऐसे उनके क्रम बदलने से करनी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है करनी जैसे हमारा नॉर्मल x + y करते हैं, y + x करते हैं। जैसे 2 + 3 होता है, ऐसे 3 + 2 होता है, ऐसे ही करनी भी बिहेव करती है। करनी का साइन ऊपर लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके क्रम बदलने से, जब प्लस की बात होती है। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दे, जैसे 1/में √9 - √8, इसकी आपसे संख्या पूछी है कि क्या होगी इसकी संख्या। जब भी आपके पास दो संख्याएं नीचे माइनस में हो तो आपका आंसर ऊपर प्लस में आएगा, मतलब आंसर जो आएगा इसका सोल्व करके वो प्लस में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन दोनों में सिर्फ एक का अंतर है तो आंसर इन दोनों में ही आएगा, 9 और 8 में, रूट के अंदर। मतलब अगर ये माइनस में है तो ऊपर यही सेम संख्या प्लस में आ जाएगी, अगर संख्याएं लगातार है तो। जैसे एक कम है पीछे, √9 - √8 है, √10 होता तो √9 होता, उसके पीछे 25 होता तो माइनस में √24 होता, ऐसी संख्याएं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये किसका रूट होता है, मतलब इसका रूट क्या होगा। तो √9 होता है 3 प्लस √8 को हम हमेशा 2√2 लिख सकते हैं। जैसे क्यों होता है कि √8 का मतलब होता है 4 × 2, और 4 का रूट होता है 2, तो 1 2 ब्रैकेट में बच गया, तो इसलिए 2√2 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2√2 है। ये आपका सॉल्यूशन है। ऑप्शन में 2√2 + 3 भी लिखा हो सकता है। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। ऐसे कभी आपको ऑप्शन में आंसर बहुत कम मिलेगा, मिल सकता है लेकिन बहुत कम, ऐसे करके आपको आंसर देगा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने देखा इसको कितनी आसानी से किया जा सकता है। √b = 4a। आपसे a² पूछा है, a² देखिए आपको a का स्क्वायर ऊपर चाहिए, तो क्या करना है, जब √b में यहां 4 ले आना है, =a रखना है, और दोनों तरफ का हमें वर्क करना है। ये वर्क किया हमने, तो ये b बन जाएगा में 16 = a²। अब ये b बटे में चला जाएगा, तो इधर बचेगा 1/16 बराबर a²/b, जो कि इसका आंसर होगा जो उसने पूछा है। तो a²/b
जो है वो 1/16 के बराबर होगा। इसमें बच्चे ज्यादातर 16 पे आंसर लगा के चले आते हैं, जो कि गलत होता है। 8a² इक्वल टू 27ab² इक्वल टू 216। तो आपसे ab का मान पूछा है कि ab कितने के बराबर होगा। तो आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें एक तरफ तो a का वर्ग हो, एक तरफ b का वर्ग हो, एक तरफ b अकेला है, एक तरफ a अकेला है, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं तो ab का मान निकल आएगा। कैसे? 8a² इंटू में 27ab² बराबर हो जाएगा, इसका मान भी 216 है तो 216 इंटू में इसका मान भी 216 है तो 216, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे आपस में। अब ये हो गया 27 216 और a का वर्ग इंटू a क्यूब होता है, b इंटू b का स्क्वायर होता है b क्यूब इज इक्वल टू 216 इंटू 216। अब 216 से 216 कट गया, अब इसका क्यूब रूट कर देंगे, इसका क्यूब रूट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा AB का। तो AB बराबर होगा 6, क्योंकि 216 का क्यूब रूट 6 होता है, मतलब ये 6 का वर्ग घन होता है, इसलिए इसका घनमूल 6 होता है। अब आपको ये सीखने के लिए समझा दिया गया है कैसे वो करना है। बाकी जब ये क्वेश्चन आए आपसे ऐसे करके वैल्यू दे दे और आपसे ए बी पूछे तो सीधा इसका घनमूल कर दीजिए। इसका घनमूल करते ही 1 सेकंड में आंसर आएगा। ये किसका वर्ग है, घन है, वो ही इसका आंसर होगा। ये 6 का घन है तो इसका आंसर 6 होगा। बस इतना देखना है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जब भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।